प्रदेश में आई भीषण आपदा को लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है, जहां एक ही रात में 42 लोगों की जान चली गई और प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि सड़कों और संचार व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और उन्होंने दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन किया है कि वो हिमाचल प्रदेश आकर हालात का जायजा ले। आपको बता दें कि ये हिमाचल के जो नेता हैं, हिमाचल से एक प्रतिनिधि मंडल जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों से मिला। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में जो अभी स्थिति है, जो हालात है आपदा के, उसको लेकर के जानकारी दी और साथ ही राहत पैकेज की मांग की गई है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा को लेकर के बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो दिल्ली पहुंचा और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने आपदा की स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से यहां पर मुलाकात करके जो राष्ट्रीय मार्गों को नुकसान पहुंचा है उस पर चर्चा की गई और गडकरी ने पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता का यहां पर आश्वासन दिया है। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस पूरे आपदा को लेकर के, हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसको लेकर के चर्चा की गई अमित शाह से। वहीं अमित शाह ने भी भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हिमाचल की मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगी और वो खुद हालात का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश आएंगे। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल में आई आपदा में राहत के लिए दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय मंत्रियों से मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि हिमाचल में किस तरह से आपदा ने कहर ढाया हुआ है और किस तरह से जो हिमाचल बीजेपी के जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। जो हिमाचल में अभी हालात हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी, राहत पैकेज की बात करी और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से हिमाचल आकर के उनसे दौरा करने का और वहां पे आपदा का जायजा लेने के लिए निवेदन किया गया। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने का यहाँ पर आग्रह किया गया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऊर्जा और शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लें। सभी केंद्रीय नेताओं द्वारा हिमाचल को भरपूर सहयोग देने का यहां पर भरोसा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कभी भी हिमाचल का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस आपदा में हिमाचल सरकार को जिस तरीके से राहत बचाव और पुनर्निर्माण के कार्यों को करना चाहिए था वो नहीं किया गया। यहाँ पर सुक्खू सरकार पर हमला बोला गया और ये कहा गया कि जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए था आपदा में, उस तरह का काम सरकार ने नहीं किया और अब केंद्र सरकार ने पूरा मदद का भरोसा दिया है कि वो हिमाचल को हर संभव मदद देंगे। राहत और पुनर्निर्माण के कार्य बहुत धीमे और अपर्याप्त हैं, ऐसा कहा गया जयराम ठाकुर की तरफ से। सड़कें बंद हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिजली पानी की सुविधा अभी पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाई है। क्षेत्र की आर्थिकी का प्रमुख साधन कृषि, बागवानी और फूलों की खेती है, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से आपदा के बाद बची रह गई बागवानी और खेती के उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि सड़कों की जो हालत है, जो हाईवेज की हालत है, वो खस्ता हाल हो चुकी है। पूर्व सीएम ने आगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली और पानी की सुविधा बहाल करने में भी सड़कों का खुलना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जिस तरह से आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 5150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की जा चुकी है, ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा
कि ये बात मुझे बहुत दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि हिमाचल सरकार ने केंद्र द्वारा दिया गया पैसा आपदा के पात्र सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाया। यानी ये भी यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया गया सरकार पर कि जिन्हें ये मदद मिलनी चाहिए थी उन तक ये मदद नहीं पहुंचाया गया। जो प्रभावित थे उन्हें वंचित रखा गया। प्रभावितों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकाघाट के मसेरन में हुए बस हादसे पर भी गहरा दुख प्रकट किया और जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दुर्घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताते हुए जो भी मृतक हैं उनके आत्मा को शांति यहाँ पर प्रदान करने की बात कही और इसके साथ ही जो परिजन हैं उनको भी दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि हिमाचल में इस वक्त भारी बारिश से भीषण तबाही है। आपदा में अब तक 147 लोगों की मौत हो गई है, 34 लोग लापता हैं, 229 लोग घायल हैं। भारी बारिश से एक एनएच और 274 सड़कें बंद हैं। अब तक प्रदेश को 1000 से ज़्यादा, आपको बता दें कि 1387 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो रिपोर्ट जारी की है इसके मुताबिक प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। 147 लोगों की मौत की खबर है, 34 लोग लापता हैं, 229 लोग घायल हैं, एक एनएच 274 सड़कें यहाँ पर बंद कर दी गई हैं और इसके साथ ही जो प्रदेश को नुकसान हुआ है वो सबसे बड़ा 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यहाँ पर नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है आपदा से, इसको लेकर के जो हिमाचल बीजेपी प्रतिनिधि मंडल है वो दिल्ली पहुंचा था। केंद्रीय मंत्रियों से यहाँ पर मुलाकात की नेताओं ने। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और तमाम उनको जो भी प्रदेश के हालात हैं उसके बारे में जानकारी दी और इसके साथ ही अमित शाह को उनसे निवेदन किया कि वो हिमाचल प्रदेश आएँ और यहाँ का जायज़ा लें, जिस पर अमित शाह ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र हर संभव मदद करने के लिए यहाँ पर तैयार है, प्रभावितों की मदद की जाएगी और इसके साथ ही प्रदेश के लिए जो कुछ भी हो पाएगा वो केंद्र की तरफ से किया जाएगा। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को जो काम करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया आपदा के वक्त। और इसके साथ ही 2023 में जिस तरह से केंद्र ने मदद की थी, जिस तरह से राहत पैकेज दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, सुक्खू सरकार ने उसे प्रभावितों तक नहीं पहुंचाया। सही लोगों तक वो चीज़ें, वो जो राहत पैकेज है वो नहीं पहुंच पाई थी। ऐसा यहाँ पर गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से लगाया गया और इसके साथ ही तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में जो भी इस वक्त आपदा की स्थिति है उसको लेकर के जानकारी दी गई। दिल्ली में ये मुलाकात हुई। जेपी नड्डा के नेतृत्व में जयराम ठाकुर ने सभी जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की और तमाम जो हालात हैं हिमाचल प्रदेश के उसको लेकर के जानकारी दी गई और साथ ही आश्वासन ये मिला कि जल्द ही राहत पैकेज दिया जाएगा। जो भी केंद्र सरकार की तरफ से मदद हो सकेगी वो हिमाचल प्रदेश के लिए की जाएगी।